बोनीर संस्कृत जबान से ली गई लफ्ज़ बिन का मुतगी शक्ल है जिसके मायने हैं जंगल। बोनीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कल्ब शहर पेशावर से 132 किलोमीटर के फासले पर है। इसके शुमाल में सवात, मगरिब में मालाकंड, एजेंसी जुनूब में ज़िला मर्दानो सोबा जबकि मशरक़ में दरियाए सिंध, ज़िला हरीपुर और तोरगर वाक़ है। जोग्राफियाई लिहाज से ज़िला बोनीर दो हिस्सों में मुनक़सिम है। नंबर 1 बर बोनीर, नंबर 2 कोस बोनीर। नए मरदमशुमारी के मुताबिक इस वक्त ज़िला बोनीर की आबादी तकरीबन 8 लाख के लगभग है। ज़िला बोनीर 1865 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिनमें ज़राई रकबा 55457 एकड़ और गैर ज़राई रकबा 116974 एकड़ है। ज़िला बोनीर की माजी के बारे में मुख्तलिफ किताबों में तफसील से ज़िक्र मौजूद है। बोनीर कदीम ओदियाना का वो दिल आवेज़ वादी है जिसने कई तहजीबों को अपनी गोद में जगह दी और ऐसे हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने इस मिट्टी को छेड़ने की कोशिश की है। 2500 कबल मसीहा ये आर्या मजहब का मुस्तकिल मस्कन था। इसके बाद 1500 कबल मसीह में रामचंद्र जी की वो तमाम यादगार अब भी एलम की चोटी पर मौजूद हैं जिसके लिए बैसाखी में अब भी हिंदू आते हैं और अपने प्यास बुझाते हैं। 327 कबल मसीह में सिकंदर मकदूनी यहाँ बसने वाली कौम असाकीनी से नबर्द आजमा हुए थे। 256 कबल मसीह में इस वादी पर खुमार ने मेखाना बुत के चाहने वालों की दिलों में अब भी जिंदा हैं। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने सच्चे दीन के साथ हमला आवर हुए तो यहाँ के खरे और सच्चे लोगों ने दीन मुबीन को सीने से लगाकर इसके आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस्लाम की रोशनी ने यहाँ के तौलो अर्ज़ को चमका दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हसीन व जमील रूह परवरदारी ज़माने के इनकलाबात और मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों के माबीन मुसलसल रस्साकशी के भीन चढ़ी। 1515 पहली वादी बोनीर और सवात सुल्तान अवैस कलमरू में शामिल रही, लेकिन जब यूसुफ जई के 700 अफराद पर मुश्तमिल जमीयत मुगल हुक्मरानुल बेग के हाथों बैक जनबश कत्ल कर दी गई और बाकी काहिल से होकर आहिस्ता आहिस्ता पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द इलाकों में फैलने लगी और यहाँ पर मुसलसल इंतशार का सामना करने लगे तो यूसुफ जई और सवात पठानी महाजराई पर मजबूर हो गए। नतीजे में सवाती पठानों ने शिकस्त खाई और इन्हें हज़ारा डिवीज़न को हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। 1525 ईस्वी था 1530 ईस्वी में सवात और बोनी यूसुफ जई कबीले का मुस्तकिल मस्कन बन गया। इसके बाद शेख मिली की तकसीम का फार्मूले के तहत तमाम जायदाद तकसीम की गई। इसके बाद यूसुफ जई कबीला मुख्तलिफ अदवार में कई बार मुगलों के साथ नबर्द आजमा होते तो कभी सिखों के साथ और कभी अंग्रेज़ों के साथ, मगर इन तीनों ने मुख्तलिफ अदवार में कई बार बोनीर की ज़ैली इलाकों पर यलगार करने की कोशिश की, मगर हर बार इस शिकस्त ने दुचार होना पड़ा। पश्तो दौर में कबायली उतार चढ़ाव के बावजूद गैरों के खिलाफ इनकी इत्तेहाद व इत्तेफाक मिसाली रही और हर मैदान में एक मुट्ठी और एक आवाज़ बनकर दुश्मन के कदम को इस मिट्टी पर जमने नहीं दिया। 1849 से लेकर 1857 ईस्वी तक वादी बोनीर ने इस्लामी दौर और इस्लामी रियासत की रंगीनी भी देखी, लेकिन 1857 ईस्वी में सैयद अकबर शाह की नागहानी मौत ने इस साफ सुथरे दौर का खात्मा किया। 1914 ईस्वी में अब्दुल जब्बार शाह हुकूमत संभाली, मगर वो 2 साल तक चली। इसके बाद 1917 ईस्वी को मियाँ गुल अब्दुल गफूर के चश्मो चिराग मियाँ गुल अब्दुल वदूद को सवात का बादशाह मान लिया गया। इस खानदान के बारे में ज़्यादातर किताबों में मौजूद है कि इस वक्त इस खानदान का इतना असूर सूख नहीं था जितना बाद में बन गया। इन्होंने आसपास के तमाम सरदारों को एतमाद में लेकर रियासत सवात की बुनियाद डाली और खदोखेल बाकायदा तौर पर 1924 ईस्वी को रियासत सवात का हसला करार दिया। 1924 ईस्वी था 1969 ईस्वी वादी बोनीर को रियासत सवात की तहसील की हैसियत हासिल थी। 1967 ईस्वी को सवात रियासत हुकूमत पाकिस्तान में मदगम हुआ तो बोनीर को ज़िला सवात को सब डिवीज़न करार दिया।
1 جنوری 1991 کو بونیر کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ 2002 عیسوی کے حلقہ بندیوں کے تحت ضلع بونیر کو ایک قومی، جو کہ ابھی NA 28 سے NA 9 بن گیا، اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں PK 21 سے 20 اور 22 کو تقسیم کیا گیا۔ ضلع بونیر کو 4 بنیادی تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں 1 ڈگر، 2 گاگرا، 3 منڈر، 4 کھدوکین، اور ضلع بونیر 29 یونین کونسلز میں مشتمل ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے مزید 3 تحصیل بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، جن میں گدیزی، سالار زئی اور چغزئی شامل ہیں۔ ماخوذ کھدوخیل، بونیر۔